नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। जी हाँ, केंद्रीय विद्यालय के रिजल्ट अपडेट को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। बेशक ये चर्चा पूरी तरीके से ऑथेंटिक होने वाली है। मैं कुछ भी अपनी तरफ से आपको जो है विदाउट इन रिलायबल सोर्सेज के बारे में डिस्कस नहीं करूंगी। बहुत सारे स्क्रीनशॉट या फिर बहुत सारे घोषणा पत्रों के यहाँ पर स्क्रीनशॉट बच्चों ने टेलीग्राम पे शेयर किए हैं। ये एक देवेश शर्मा जी ने जो कि अपना रिव्यू पिटिशन डाला है सुप्रीम कोर्ट को, जो 11 अगस्त को हमारा डिसीजन आया था कि बीएड धारकों को पीआरटी से बाहर कर दिया गया है, उसके ऊपर गौर फरमाने के लिए। एक तीसरा मुद्दा जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, 2018 से 23 तक के जो बीएड कैंडिडेट्स हैं उनका क्या किया जाए, और ब्रिज कोर्स को लेकर के भी यहाँ पर देवेश शर्मा जी ने अपने घोषणा पत्र में पूरी तरीके से एनसीटी को जो है जवाबदेही कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मांगी है कि भैया तो आपने उस वक्त जो फैसला सुनाया वो सही नहीं था या फिर ये वक्त सही नहीं है। एक एक करके चर्चा करेंगे। आप सबको ध्यान में होगा कि 11 अगस्त के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया बीएड धारकों को लेकर के, उसमें ये रखा गया कि भाई बीएड वाले अब की बात से पीआरटी में जो है एलिजिबल नहीं कहलाएंगे। वो अब पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर बनने के जो है कैपेबिलिटी नहीं रखते, यानी कि उनके अंदर वो योग्यता नहीं है कि वो यहाँ पर 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को ठीक से पढ़ा पाए। उसके लिए जेबीटी बीटीसी या फिर डीएलएड वाले ही एकमात्र कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, क्योंकि उनके पास एक स्किल है हाउ टू हैंडल द स्टूडेंट्स, हाउ टू टीच द स्टूडेंट्स। ये जो चीजें हम अपने टीचिंग की लैंग्वेज में कहते हैं, उसको लेकर के 11 अगस्त के बाद पूरे देश में धरना प्रदर्शन तेज रहा। और उसके बाद अब देखेंगे कि देवेश शर्मा जी ने यहाँ पर इनका जो रिव्यू पिटीशन है वो मैंने सेंड भी किया है, जो हमारा बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल है, तो वहां पर भी आप जाकर के देख पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, इनका ट्विटर हैंडल है जिसमें देवेश शर्मा जी ने, हम देखेंगे कि 12 अगस्त से ही धरना प्रदर्शन तेज रहा। अपील बीएड वर्सेस बीटीसी फैसले की वजह से पूरे देश में इन्होंने कहा है कि भाई 2.5 करोड़ कैंडिडेट्स का जीवन जो है पूर्ण तरीके से बर्बाद हुआ है, ये बात रखी है। फिर एक एक करके जजमेंट्स, इनका कहना है कि एनसीटी ने जो भी जजमेंट ब्रिज कोर्स को लेकर के रखा है उसके ऊपर बात करने की जरूरत है। और इन्होंने ये भी बात सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं अपनी बात रखते हुए कहा है कि जब तक पूर्ण तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक रिव्यू पिटीशन पूर्ण तरीके से सामने नहीं आ जाता, तब तक केंद्रीय विद्यालय के जो पीआरटी के रिजल्ट्स है वो जारी नहीं करने चाहिए। तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। मान करके चलिए कि फरवरी के बाद से ऑलमोस्ट 6 महीने तक का टाइम जा चुका है और पीआरटी का जो रिजल्ट है वो रुका हुआ है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के भी कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर रुके हुए, इंटरव्यूज रुके हुए हैं। तो ये जो रोष है कैंडिडेट्स का, ये कह सकते हैं कि जो धारणा है विद्यार्थियों के अंदर वो कहीं ना कहीं उनको सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है। एक ये बात है। तो ये इनका मैंने आपको ट्विटर हैंडल दिखा दिया, आप स्वयं भी जाकर के चेक कर पाएंगे, तो एक बार आप खुद भी देख पाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इन वीडियोस के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से जो है जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। ये जो घोषणा पत्र है इनका, द गजेट ऑफ द इंडिया, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहूंगी। ये आप देख पा रहे होंगे। ये जो 2018 को, आप सबको ध्यान में होगा कि 2018 में जब बीएड वालों को ये एलिजिबल कर दिया गया था कि भाई आप प्राइमरी में भी जो है पढ़ा सकेंगे, तो ब्रिज कोर्स का यहाँ पर एक बीच का रास्ता निकाला गया था, जो कि 6 महीने का कोर्स हुआ करता था। उस 6 महीने के कोर्स में पूर्ण तरीके से बीएड वाले ब्रिज कोर्स करके पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाते थे। तो एनसीटी ने यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्था जो शिक्षा सनातन की उपाधि प्राप्त करवाती है हमें, उनका ये कहना है कि भाई 1 से 5वीं तक का ब्रिज कोर्स पढ़ाने हेतु हमें जो भी परमिशंस दिए गए थे प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर, किस तरीके से एनसीटी बहुत जल्दी अपने जो है फैसले को पीछे ले सकती है। तो जो ब्रिज कोर्स वाला जो एक मसला था यहाँ पर 2018 में, उसका क्या किया जाएगा? क्या वो वैलिड नहीं रहेगा? क्या उसका कोई फायदा नहीं है? तो देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एनसीटी के ऊपर भी एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक सवाल भी बनता है कि उस वक्त 2018 में एनसीटी ने अगर ये रूल रेगुलेशन अगर इम्प्लीमेंट किया था और बहुत सारे बच्चों ने बहुत धड़ल्ले से ब्रिज कोर्स किया भी था, तो उसके बाद से किस तरीके से या तो एनसीटी का फैसला सही नहीं था या फिर जो फैसला रखा गया वो सही नहीं था, तो ब्रिज कोर्स में कुछ गड़बड़ी थी। ये सारी बातें इन्होंने अपने जो है ट्विटर के माध्यम से या बाकी चीजों के माध्यम से रखी है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, जो बातें इन्होंने यहाँ पर रखी है मैं केवल उसकी बात यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ। अब एक मसला जो यहाँ पर निकल के बाहर आ रहा है ब्रिज कोर्स के बाद, ये कहना है कि 2018 से 2023 तक के जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने बीएड की हुई है, उनको पूर्ण तरीके से जो है अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने दिया जाए, क्योंकि
2022 में जब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया था केंद्रीय विद्यालय की तरफ से, तब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई भी मसला सामने नहीं था। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरे और इस डिसीजन की वजह से बहुत सारे बच्चे बाहर भी हो गए। तो उनका ये कहना है कि 2018 से 2023 में जिन जिन कैंडिडेट्स ने बीएड पास किया है या कहीं पे कार्यरत हैं या होने वाले हैं या आगामी जो रिजल्ट अभी तक रुके हुए हैं, उसके ऊपर गौर फरमा करके सुप्रीम कोर्ट उनको अपॉइंट करे और साथ में उनको जो है जहां पर भी वो जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब को सुरक्षित रखा जाए, उसमें कोई भी परिवर्तन ना किया जाए। तो कह सकते हैं कि ये जो 2-3 पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट तो हैं ही, गौर फरमाने वाली बात तो बिल्कुल है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि इसके ऊपर पूर्ण तरीके से एक न्याय संगत जो प्रणाली है वो काफी एक लंबा समय लेती है प्रत्येक निर्णय को देने से पहले। तो बजाय इसके कि इन चीज़ों के ऊपर हम फोकस करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सामने DSSB की बात करें, चंडीगढ़ JBT PRT की बात करें या MRS की बात करें, तो वैकेंसीज अभी भी आपके सामने हैं और आप कोशिश करते रहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं। बाकी देखिए जो भी न्याय प्रणाली का फैसला उसको बदला नहीं जा सकता, ये हम बेहतर तरीके से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला रहा वो माननीय ही रहेगा और इस तरीके के रिव्यू पिटिशंस जो हैं होती रहेंगी, बातें होती रहेंगी, चर्चाएं होती रहेंगी। रिजल्ट्स की बात करें तो एक लंबा समय है उसके ऊपर, तो मैं यही कहूंगी कि अध्यापक होने के नाते कि समय जो है अपना ज़ाया ना करें और कोशिश करें प्रिपरेशन करने की, एक बेहतर कदम बढ़ाने की। और एक ये है कि भाई BTC BEd में एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता था, उसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन अब जो भी है वो हमारे सामने है और उसके ऊपर हम जो है बदलाव नहीं कर सकते जब तक कि पूर्ण तरीके से कोई ऑथेंटिक चीजें हमारे सामने ना हो। तो ये एक रिजल्ट अपडेट था। अब देखने वाली बात ये होगी कि केंद्रीय विद्यालय का जो रिजल्ट है इस पिटीशन के बाद रोका जाता है या जारी कर दिया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट्स के साथ, तब तक बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ।